इनके लिए इनके जीवन का सबसे स्वर्णिम और गौरवपूर्ण दिन है। इसके लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूँ जिसमें उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुलों के प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस्ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज यहां पर इस लॉ यूनिवर्सिटी की, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, यहां के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से उनकी उपाधि प्राप्त हुई है। हम सबके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। अपनी उपाधि अर्जित की है, इनके लिए इनके जीवन का सबसे स्वर्णिम और गौरवपूर्ण दिन है। इसके लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, इनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। आपने दीक्षा उपदेश
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जा रहे उस उपदेश को सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुलों की प्रवर्तन समारोह के उस मंत्र को, जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बोधवाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।